Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that an alternating voltage Vt is equals to 220 sine 100 pi t volt is applied to a purely resistive load of 50 ohms. The time taken for the current to rise from half of the peak value to peak value is. देखिए बच्चों यहाँ पे हमें V की इक्वेशन दी गई है. Vt इज इक्वल टू हमें बोला है 220 साइन 100 पाई टी. सेकेंडली वो हमें बता रहे हैं जो सर्किट है वो क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है. अब अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई लैगिंग कोई भी लीडिंग नहीं रहती है. तो इसीलिए हम यहाँ से I की इक्वेशन भी लिख सकते हैं. I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 220. देखिए कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम. I इज इक्वल टू V बाई आर से. V की वैल्यू यहाँ पे 220 है, R की वैल्यू 50 गिवन है तो ये 50 हो जाएगा. और बाकी तो सेम रहेगा क्योंकि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिकॉज सर्किट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. तो ये साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 पाई टी. तो इस तरीके से हमने V की इक्वेशन में से I की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली बिकॉज सर्किट क्या था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट था. अब पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट मीन्स क्या हो जाता है, I नॉट हो जाता है पीक वैल्यू ऑफ करंट. पीक वैल्यू ऑफ करंट किससे डिनोट कर सकते हैं, आई नॉट से डिनोट कर सकते हैं, राइट. आई नॉट एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 100 पाई T1 हम कंसिडर कर लेते हैं. 100 साइन 100 पाई T1 क्योंकि टाइम T1 के लिए हम कंसिडर करेंगे पीक करंट. देखिए हमें क्या बोला गया है, टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू. तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करें, यहाँ पे 100 पाई T1 क्या है ये साइन इज इक्वल्स टू क्या फाइंड आउट कर इज इक्वल्स टू 1. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 100 पाई T1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 मिल जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाती है, T1 इज इक्वल्स टू 1 बाई 200 सेकेंड्स. तो ये तो आ गई T1 की वैल्यू, सेकेंड्स है ये तो नीचे लिख लेते हैं 1/2 सेकेंड्स, राइट. ये यूनिट है. तो अब देखिए ये तो आ गई हमारी T1 की वैल्यू. अब हाफ ऑफ द पीक वैल्यू मतलब क्या हो जाता है, हाफ मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे I नॉट बाय 2 हो जाएगा, राइट. तो अब क्या करेंगे हम साइन पाई बाय साइन जो 100 पाई नाउ दिस टाइम T2 कंसिडर करेंगे वो किसके इक्वल कर देंगे, हाफ के, क्योंकि हम हाफ वैल्यू के लिए कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 100 पाई T2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई बाय 6 मिल जाएगा. तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/600 एंड सेकेंड्स, राइट. अब क्योंकि हमें टाइम टेकन कैलकुलेट करना है तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन वो दैट विल बी इक्वल टू 1/200 माइनस 1/600. तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3.33 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स. मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 3.3 मिली सेकेंड्स हम इसे लिख सकते हैं. So the final answer for this question is option A, that is 3.3 milliseconds. So this is the final answer and I hope you understood it well. All the best.